पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अफगान तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े और मौसर कार्रवाई करेंगे। फरीकैन का मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर भी इत्तिफाक। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। सालिस ममालिक अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीकों के साथ ताउन जारी रखने के लिए तैयार। अमन के लिए वज़ाशुदा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक को सजावार ठहराया जाएगा। बतौर सालिस तुर्की और कतर दोनों फरीकैन के ताउन को सराहते हैं। तुर्की वज़ारत ख़ारजा का एलामिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कतर और तुर्की की कोशिश है कि बेहतर नताए जा सकें। अफगान तालिबान रजीम से कोई उम्मीद नहीं। सालिस मुज़ाकरात में मुखलिस हैं और मसले का हल चाहते हैं। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा का कहना था, सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शटल डिप्लोमेसी हो रही है। सालिसों के जरिए मुख्तलिफ मुसव्वदे शेयर किए जा रहे हैं। पाक अफगान वफूद आमने सामने बैठ कर बात नहीं कर रहे। वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारर का कहना है कि उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सजा का तयन किया जाएगा। अफगान तालिबान को दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद करना होंगी। जंगबंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितना और खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहाँ दहशतगर्दी के सबूत पेश करेंगे। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई है। उम्मीद है कि चीज़ें मुस्बत तरीके से आगे बढ़ेंगी। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी की भी सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना तो हो सकता है अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठे। अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि भारत उनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल का कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई ख़राब। AQI 400 से ज़ायद रिकॉर्ड। आलूदा ममालिक की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर। फ़ज़ा बेहतर बनाने के लिए अहम शाहराहों पर पानी का छिड़काव, स्मॉग गन्स का भी इस्तेमाल। कराची के इलाके मवाजगोट में टायरों के गोदाम में लगी आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियों ने शोले बुझाने में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी। मुख्तलिफ मकामात पर हल्की आग मौजूद है जो रबड़ जलने के साथ खत्म होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की मुमकिन तब्दीली समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद भी मौजूद थे। मैं आज इस अजीम महफिल में ये बात कहना चाहता हूं कि मेरी पूरी कोशिश होगी और इंशाअल्लाह एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं इंशाअल्लाह हजारों लाखों ट्रेन स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियां सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म का तलबा की फ़नी तरबियत के लिए तमाम वसाइल ब्रूए कार्ड लाने और AI तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान को कायदे आज़म के विजन और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर बनाने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान की होनहार तालिबा को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर मुशावरत मुकम्मल। आज हल्फ बर्दारी होगी। पहले मरहले में काबीना मुख्तसर रखी जाएगी। 8 से 10 वज़रा हल्फ उठाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी वज़रा से हल्फ लेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के खुर्रम ज़ीशान ने 91 वोटों के साथ मैदान मार लिया। मुत्तहदा अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी ने 45 वोट हासिल किए, 1 वोट मुस्तरद और 8 अरकान ने पोलिंग में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आला सिंध का ई-टिकटिंग सिस्टम के तहत होने वाला पहला चालान मुआफ करने का ऐलान। दूसरी बार चालान पर जुर्माना भरना होगा। IG पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। पहले ई चालान पर 10 दिन में राब्ता करके मुआफी के साथ जुर्माना माफ कराया जा सकता है। IG ने तफसीलात बता दी। खैबर पख्तूनख्वा के 1349 इश्तिहारी दहशतगर्दों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। 59 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 1 से 3 करोड़ रुपए मुकर्रर। बलूचिस्तान में रवां साल 500 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। सूबे में कोई सड़क ब्लॉक नहीं। वजीर आला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमन व अमान की बहाली के लिए पुलिस को तमाम वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। इस्लामाबाद में गोली लगने से जाँ बहक SP अदील की मौत में खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए का दावा, कमेटी अपनी रिपोर्ट आज IG इस्लामाबाद को पेश करेगी। NCIA के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अहमद के लापता होने का मुअम्मा भी हल। FIA ने करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ के इल्ज़ाम में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। किसी ने अगवा नहीं किया, इंक्वायरी से बचने के लिए वो खुद छुप गए थे। उस्मान अहमद का तहरीरी बयान। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में पेशरफ। नैब इस्लामाबाद का CNW के क्लर्क कैसर इकबाल के घर से 10 करोड़ रुपए बरामद करने का दावा। नैब के मुताबिक रकम कैसर इकबाल की जेर हिरासत अहलिया की निशानदही पर बरामद की गई। लाहौर के जनरल अस्पताल में शर्मनाक वाकया। गैर मुलाजिम मर्द के हाथों खातून का पोस्टमार्टम। डॉन न्यूज की खबर पर वाकये की इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। वजीर सेहत पंजाब ने वाकये का नोटिस ले लिया। कराची में डेंगू के वार बढ़ने लगे। जिना अस्पताल में यौमिया 40 से 50 डेंगू केसेस रिपोर्ट होना मामूल बन गया। सिंध में 24 घंटे के दौरान डेंगू से 2 अमवात की तस्दीक। सऊदी वजारत हज उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अब 3 माह के बजाय उम्रा वीजा मिलने के 1 माह के अंदर सफर करना होगा, वरना वीजा मनसूख हो जाएगा। अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियारों के तजुर्बात कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिए। यकीनी बनाना चाहते हैं कि अमेरिका के पास मौजूद हथियारों का जखीरा दुरुस्त काम कर रहा है। सदर ट्रंप चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ अपने हथियारों का जायजा लेते रहना चाहिए। नायब सदर JD वैंस की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी सेनेट ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर लगाए गए टैरिफ को मुस्तरद कर दिया। तमाम डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। मुखालिफत में वोट देने वालों में सदर ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 4 अरकान भी शामिल थे। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने जिनसी स्कैंडल के इल्जामात पर अपने भाई शहजादा एंड्रयू से प्रिंस का खिताब वापस ले लिया। शाही रिहाइशगाह खाली करने का हुक्म। बकिंगम पैलेस का एलामिया जारी। सूडान के शहर अल्फाशर पर बागी ग्रुप के कब्जे के बाद अमवात 2000 से बढ़ गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाकतें 26 और 27 अक्टूबर को हुई। ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम में 1 या 2 तब्दीलियों का इम्कान। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। भारत ने 339 रन्स का हदफ हासिल करके नया रिकॉर्ड भी बना दिया। जमैमा ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। यूथ एशियन गेम्स 2025 बीच रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तानी पहलवानों की शानदार कारकर्दगी।
हसन अली भोला और अब्दुल रहमान ने अपने अपने दंगल जीत लिए। मेडल्स की तादाद 3 हो गई। पेशावर के निश्तर हॉल में हिस्पानवी सकाफती रक्स फ्लेमिंगो के रंग बिखर गए। हिस्पानवी रक्स, गीत और गिटार की धुन ने शुरका को सहर में जकड़ लिया। रुबाब की धुनों ने समा बांध दिया।